जो जो इस एक साल के अंदर 2022 में जो सबसे बड़ा आपके पाकिस्तान का जो मूवमेंट आएगा वो ये है, या एक्सटेंशन का या फिर न्यू चीफ का। उस पे इस वक्त देखें कई एक और शोशा छोड़ दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि कुछ ना कुछ चलता ना रहे? और अब हमें याद आ रही है सदारती निज़ाम की, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। हम चाहते हैं कि एक मर्तबा फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए, सदारती निज़ाम भेजा। दो तीन ग्रुप्स में वो चल रहा था, तो किसी ने मुझे भेजा और कहा कि ये जो ट्वीट है, ये जो जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कौम अपने आप को तैयार रखें, किसी वक्त भी मुल्क में इमरजेंसी ना, वजीर आजम ने आर्मी चीफ से मदद मांग ली, मुल्क में 3 माह की इमरजेंसी लगा के सदारती रेफरेंडम करवाएं, कौम हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। Hello, Namaskar, and welcome to my YouTube channel Sorry News. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. एक और शोशा छोड़ दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि कुछ ना कुछ चलता ना रहे? और अब हमें याद आ रही है सदारती निज़ाम की, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। हम चाहते हैं कि एक मर्तबा फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए, सदारती निज़ाम आ जाए, एक सदर आ जाए जो चढ़ के बैठ जाए सबकी गर्दनों पर, और उसके बाद वो 10-11 साल कम से कम, अब तो जब बैठेगा तो 20 साल ही बैठा रहेगा, मेरा तो ये ख्याल है। तो कम से कम जो है वो एक डेकेड निकाल कर फिर कहीं पर कोई हादसा हो, सान्या हो तो वो मारा जाए, वरना उसके बगैर वो जाने का नाम ही ना ले। अब हम एक मर्तबा फिर ये चाहते हैं ऐसा हो जाए। अभी सीधे सीधे डिक्टेटरशिप क्यों नहीं ले आते? वैसे मैं तो ये सोच रही थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, सदारती निज़ाम तो आप उस वक्त लाने की कोशिश करें जब आपकी बात ना मानी जा रही हो। जो हमारा पार्लिमानी सिस्टम है इस वक्त, वहाँ के जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो तो सांस भी आपसे पूछे बगैर नहीं ले सकते। वो पानी का ग्लास भी जो है वो पूछे बगैर नहीं पी सकते। उनका हर फैसला जो है वो एक तरफ जब तक देख ना लें कि हाँ उस तरफ से यस है और कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, तब वो फैसला करते हैं। तो ऐसे सिस्टम में ज़रूरत क्या है भाई? जब हुक्म ही आपका चलता है, जब अथॉरिटी आपकी है, तो फिर आप अथॉरिटेरियनिज्म लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस बात की वैसे मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसा लगे कि भाई अब जब आगे जाएंगे तो इलेक्शन में तो वोट नहीं मिलना, कैसे आएगी हमारी पार्टी दोबारा, तो फिर एक ही सिस्टम नज़र आता है जिससे ये हुकूमत दोबारा आ जाए, जिससे यही वाले लोग जो कि इस वक्त हैं उनको ये नज़र आ रहा है कि इसी सिस्टम के ज़रिए हम दोबारा आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो चलो यही ले आते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके हम मार खाए हुए हैं, जिसके हम डसे हुए हैं, वो वाला सिस्टम। देखिए, आप या तो याह्या खान का दौर भूल जाइए या फिर ज़ियाउल हक साहब को बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए। साहब कह दिया मैंने। अच्छा, इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो में उसामा बिन लादेन को साहब कह दिया था, और वो जो मलिक फैसल जिसने वहाँ पर वो किया है टेक्सास में जो हुआ है, उसको साहब, उन दोनों को जो साहब मैंने बोला था वो मैंने सरकास्टिकली बोला था। और समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो उसको बिल्कुल उसको लिटरल मीनिंग्स में लेते हैं, उसको समझ नहीं पाते या ये कि समझने की कोशिश नहीं करते। तो जितनी बड़ी मैं नकाद हूँ दहशतगर्दी की, दहशतगर्दों की, शिद्दत पसंदों की, तो आप मेरा नहीं ख्याल कि ये समझ सकते हैं कि कोई ऐसे शख्स के ऊपर मैं इज्जत के तौर पर साहब लगाऊंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने अब दोबारा साहब कह दिया। चलें, तो ज़ियाउल हक जो कि 11 साल पाकिस्तानी लोगों के जो सिविलियंस थे उनकी गर्दनों पे चढ़ के बैठा रहा, जिसने कोड़े लगवाए सड़कों पर सहाफ़ियों को और जर्नलिस्टों को, सिविलियंस को, जिसने रिलीजन कार्ड इतने धड़ल्ले से खेला कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। यानी जितनी दहशतगर्दी, जितनी शिद्दत पसंदी ज़ियाउल हक के दौर में आई, किसी दौर में नहीं आई। तबाह करके रख दिया इस माशरे को, इस सोसाइटी को, जनरेशन्स को। एक तो पहले जिहाद लड़ दिया आपने बगैर पूछे, अपने सिविलियन से खुद अपनी मर्ज़ी से डॉलर्स लिया आपने ढेरों ढेर, और उसके बाद जिहाद लड़ा, और उसके नतीजे में हर गली कूचे में जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से बम धमाके हुए और कैसे फिर शिद्दत पसंद बने और कैसे फिर जैकेटें पहन पहन के डेकेड्स तक फटते रहे हैं। ये सब काइंड ऑफ सर, बड़ा आजकल हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब के लिए कि जी इनको जो है वो -1 फॉर्मूला भी हो सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाया जा सकता है, और जो इनको लेकर आए थे लोग वो इनसे काफी नाराज और ऐसा लग रहा है कि खुश नहीं है। साथ साथ बात की जा रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की
क्या देखते हैं सर आप, क्या उस तरफ जा रहे हैं हम? देखें आरजू, मेरे ख्याल में इस वक्त आइडियाज तो अनलिमिटेड है पाकिस्तान में, जिस तरीके से, बल्कि आप एक आइडिया जो है वो भूल गए हैं कि अगले दिन इन्होंने कहा कि 4 लोगों की जो मुलाकात हुई है उसके बारे में 6 गोइयां हो रही हैं। उसके बाद ये है कि सुना है कि कुरैशी साहब बहुत एक्टिव हो चुके हैं -1 फार्मूले में। उसके बाद आप सदारती बात कर रही। मेरी नजर में देखें इस वक्त मेरे ख्याल में अपोजिशन चाहती नहीं है। आपने देखा होगा कि मार्च को वो लॉन्ग मार्च का सिग्नल देते हैं, लेकिन 6-6 महीने 4-4 महीने लेट। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हालात क्रिएट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कोई भी जो पार्टी है वो उसको हल करने की सलाहियत नहीं रखती। इस वक्त सलूशन नहीं है। शायद 2 चीजें हैं कि आप बात कर रहे हैं सदारती ऑर्डिनेंस का, इंटरिम गवर्नमेंट का, शायद ये इस तरह की चीजें आए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी वो टाइम वो नहीं पहुंचा। जो इस 1 साल के अंदर 2022 में जो सबसे बड़ा आपके पाकिस्तान का जो मोमेंट आएगा वो ये है, या एक्सटेंशन का या फिर न्यू चीफ का। उस पे इस वक्त देखें कई पार्टियां इंटरेस्टेड हैं कि वो इमरान खान साहब को उस टाइम पर ना ले जाने दिया जाए, ताकि वो अपनी मर्जी का बंदा लेकर आए, अपने प्रोलॉन्ग करें चीजों को। उन चीजों के बारे में कई खदशात मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपका सिस्टम आपका इशू नहीं है, आपकी करप्शन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू है। जो नए लोग आएंगे वो कौन से धुले हुए होंगे, वो दूध के धुले हुए नहीं होंगे, वो भी इन्हीं पार्टियों से आएंगे, यही लोग आएंगे और वो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। आपका सदारती फार्मूला, आपके मार्शल लॉज, आपके गैर जमाती इलेक्शन, कौन सा फार्मूला पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया गया 74 सालों में? दर हकीकत इस वक्त अकाउंटेबिलिटी जो है, जो भी गवर्नमेंट आए, मैं समझता हूं जब तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएगी, इस पे हाथ अपना सख्त नहीं करेगी, उस वक्त तक आपका देखिए, आपके इस वक्त कंट्री के अंदर सजा और जजा का सिस्टम बिल्कुल नाकाम है। तो सर फिर इतने भंगड़े किस लिए डाले जा रहे थे, इतना ये खुशियां किस बात की मना रहे थे? आज तक ये सारी दुनिया को कहते जा रहे हैं कि जी तालिबान को तस्लीम कर लो, तालिबान की मदद करो, ये किस लिए सब ये ड्रामा चल रहा है इनका, जब इनको पता है कि वो इनको मुंह तक नहीं लगा रहे? असल में हमारा इशू ये है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमेशा रहता है, हमारे पाकिस्तान में इशू है। जरा चीन के साथ जाएं तो फौरन कहना शुरू कर देंगे कि चीन कश्मीर आजाद करके देगा। जरा अफगानिस्तान वाली साइड पे जाएं तो अब कहते हैं अफगानी कश्मीर को आजाद कराएंगे। मेरा मकसद देखे किस किस्म की चीजें उम्मीदें लगा लेते हैं खामखा की। अपना आपका काम कोई और करके देगा, आप अपना काम लंदन में ले जाते हैं, आप लंदन से बैठ के ऑपरेट हो रहे हैं सारे, तो आपके काम दुनिया करेगी। आप हालांकि इस दौर में जिंदा मिसालें मौजूद हैं अजरबैजान की, आर्मीनिया से उन्होंने अपने इलाके लिए आज के दौर में लिए, लेकिन उसकी मिसाल नहीं देनी, बस अपना खाम। देखें आज भी वी आर स्टिल नॉट रियलिस्टिक, आज भी वी आर लिविंग इन फिक्शन। खान साहब कहते अब चाइना जा रहे हैं, कहते हैं चाइना से प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, उधर से IMF के दरवाजे पे भी एड़ियां रगड़ रहे हैं। मेरा एक कंफ्यूजन है, जहां से डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है, डॉलर बेस्ड पॉलिसीज है, जहां से डॉलर मिलेगा वहां खड़े उनके लिए